कई बार लोग कहते हैं कि नेगेटिव टाइम पे हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सी, नेगेटिव क्राइसिस आपकी लाइफ में आप कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उस टाइम पे डिसीजन कहाँ पे कैसे लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल देखा जाए हार्दिक पांड्या का, जब से वो व्यक्ति कैप्टन बना है उसके बाद से पूरी जगह से पूरा इंडिया किसी भी स्टेडियम में जाए बहुत गंदी तरीके से उसको ट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो फ्रंट में हो, हर जगह से उसको हर कोई गालियां ही दे रहा है। अब इस टाइम पे देखा जाए तो व्यक्ति दो तरीके से बिहेव कर सकता है, या फ्रस्ट्रेट रहे, डिप्रेस रहे, परेशान रहे, सुसाइड कर ले, या फिर दुखी दुखी रहे पूरे टाइम। एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, उस चीज को चेंज करने का प्रयास करे, इंप्रूव करने का प्रयास करे, और वो काम नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी देता है, जो कि उसने करा, एक्चुअल में करा। आप कभी भी उसके आप इंस्टाग्राम पे कभी कोई पोस्ट देखोगे, स्पिरिचुअलिटी वाले एकदम ना के बराबर होते हैं। मतलब कभी गलती से कोई स्पिरिचुअलिटी वाला हो गया तो ठीक है, नहीं तो पार्टी इधर उधर घूमना वही सब ज्यादा रहता है। लेकिन ये पहला टाइम था जिसमें वो बैक टू बैक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज हुआ। पहले वो सोमनाथ मंदिर गया, वहां पे जाके उसने प्रॉपर वे में प्रार्थना पूजा वगैरह करा। देन सेकंड, अगर अभी की बात करें जाए, उसने इस्कॉन के डिवोटीज को घर में बुलाया, हरिनाम करा, हरे कृष्णा करा, पूरा कीर्तन गाया उसने। उसकी पूरी फैमिली ने, कुणाल पांड्या हो या उसके बाकी जो रिलेटिव्स वगैरह थे, सबने प्रॉपर वे में कीर्तन को एंजॉय करा। ये दो एक ऑप्शन रहते हैं। और हम तो चाहेंगे ऑब्वियसली कि हर कोई भगवान को अपने घर में लेके आए, सेंटर पॉइंट भगवान को लेके चले, क्योंकि भगवान से आपको एक्चुअल में स्ट्रेंथ मिलता है। और सिर्फ हार्दिक पांड्या की बात नहीं, अगर आप उससे पहले देखो, जब एक टाइम था जब विराट कोहली का एक टफ टाइम चल रहा था, उस टाइम पे भी हर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, बहुत गालियां पड़ रही थी, ट्रोल हो रहा था वो। उस टाइम पे उसने क्या करा, उसने भी तो सेम काम करा, वो भी तो स्पिरिचुअलिटी की में ही गया, मतलब अलग अलग टेम्पल्स में विजिट करा, भगवान का शरण लिया। दैट्स एक्चुअली पावर हाउस। हम अपनी लाइफ में जितना भगवान से दूर रहेंगे उतना हमारी लाइफ में क्राइसिस बढ़ेगा। और ऐसे नहीं कि भगवान को जब आप सेंटर में लेके आओगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं, जो भाई ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो सकता है, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स रहेगा, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि भौतिक संसार दुखालयम है। लेकिन इस सिचुएशन को फेस कैसे करना है वो स्पिरिचुअलिटी में आके व्यक्ति सीख जाता है। तब वो इन चीजों से, जो बाहरी अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है, अपने एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति इस चीज़ को प्रॉपर वे में मेंटेन कर पाएगा तो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज उसके लिए सर्वाइव कर पाना बहुत टफ है। और इसलिए एक मेन रीज़न है कि लोग आज के टाइम पे सुसाइड ज़्यादा करते हैं, मतलब सुसाइड रेट बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया हो या कहीं पे भी। रीज़न क्या है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते, किस सिचुएशन में क्या डील करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, ये उनको पता नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से लोग कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो सिर्फ ऊपर से, मतलब ठीक है मंदिर चले गए, जाके कुछ मांग आए, लेकिन इस चीज में भी लोग डिप्रेस आ जाते हैं कि मंदिर मांग के आगे कुछ फुलफिल नहीं हुआ, फिर बेचारा को डाउट भगवान है कि नहीं है, मैं मांगने गया था कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। तो मंदिर जाके करना क्या है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, प्रार्थना किसे कहते हैं, सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जाता है भगवद गीता प्रॉपर में पढ़ो और लाइफ में एग्जीक्यूट करो। बट स्पिरिचुअलिटी एक तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। हरे कृष्णा।